चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितामश्च ही कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने कल पढ़ा था 2.29 ना, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 29वां श्लोक हमने पढ़ा था। उसका खाली हम लोग आज अनुवाद पढ़ के आगे बढ़ेंगे। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते ना। जिसके ऊपर कृपा होगी ना आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, वही समझ पाएगा ना। वो कृपा ऐसी भी हो सकती है, कोई अज्ञात सुकृति वाली कृपा भी हो सकती है ना। हम किसी किसी महात्मा की सेवा हो सकता है, हम पिछले जन्म में कभी कर दिए होंगे, उसका गट्ठर अभी खुल गया होगा तो उससे हमको लाभ मिल रहा है ना, हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा किया होगा हमने, है ना? ऐसे। हम्म। और क्या होता है, प्रमोशन भी होता है ना। हमने पिछले जन्म में बहुत कुछ परंपरा इधर उधर की सब फॉलो किए होंगे, सब सीखे होंगे। हाँ, अभी फाइनली हम लोग ने थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया होगा पिछले जन्म में। इसलिए इस जन्म में जब भी हम भक्ति स्टार्ट किए, तुरंत बोलते हैं ना कि ये बहुत सारा चीजें हम सीखने लग गए फटाफट। जिस बाकी लोगों को, जिसको सीखने में हो सकता है 20 25 30 साल लग गए, लेकिन हो सकता है हमारे लिए वो खाली 2 3 साल में हमने पूरा भगवत गीता, भागवतम, ऐसा कुछ कुछ सब ग्रंथों को भी हमको थोड़ा थोड़ा समझने लग गया ना, जिसको समझने को बहुत समय लग जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमने मतलब अपने जीवन में उतार रहे हैं अभी, कि कृष्ण भगवान है ना। ये आत्म साक्षात्कार होना, यही आत्म साक्षात्कार है कि कृष्ण भगवान है, उनको स्वीकार करना। हाँ, उसके लिए जिंदगी पड़ी है, खाली मान लो अभी कि भगवान श्री कृष्ण है। अगर हम अभी मान नहीं पा रहे, हो सकता है मेरी आसक्ति ना दुर्गा माता में हो, ना गणपति भगवान में हो, सूर्य भगवान में होगी ना, ऐसे अलग अलग जो देवता हैं उसमें होगी ना। लेकिन खाली अभी मान लेना है कि कृष्ण ही क्या है, परमात्मा है, परमेश्वर है ना, ईश्वर है, भगवान है, ये खाली मान ले। हाँ, जिसको अभी ये जागृत नहीं हुआ है ना, तो पूरा फिर भगवत गीता जब पढ़ेगा ना, तब उसको ऑटोमेटिक पता चले कैसे भगवान ही, श्री कृष्ण ही भगवान है। तो हम लोग आगे चलते हैं अभी। देहि नित्यं वध्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हाँ? नेहि देहि नित्यं वध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हम्म, हम्म, हम्म। हे भरतवंशी, ये बहुत जगह आ रहा है ना, शोचितुम अर्हसि ना, शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो ना, नहीं। हाँ, ये हर जगह आ रहा है ना, शोचितुम। शोचितुम मतलब शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य। हे भरत, इसका वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं हम लोग। हे देही, भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत, अवध्य, अवध्य, मारा नहीं जा सकता, अयम यह आत्मा, देहे शरीर में, सर्वस्य हर एक के, भारत हे भरतवंशी, हे भारतवंशी, तस्मात् अतः, सर्वाणि समस्त, भूतानि जीवों, जन्म लेने वालों का, न कभी नहीं, तुम शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। हे भारतवंशी, नहीं, राजा भरत से जो आए हैं तो उनको भारतवंशी कह रहे हैं ना। जो कोई कोई बोलते हैं ना, अरे कैसे खाली भारत में ही खाली सारे भगवान आ गए हैं ना, ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र भी सवाल पूछते हैं हमसे। तो पहले पूरा जगत ही भारत था। पूरे जगत का नाम ही भारत है, पृथ्वी का नाम ही भारत था। हाँ? तो इसलिए उनको भरतवंशी, पूरे जगत के राजा थे, मतलब इस पूरे जगत मतलब पूरे पृथ्वी के राजा थे। हाँ, जगत नहीं बोल सकते, जगत में तो फिर सब जितने भौतिक लोग हैं सब आ जाता है। तो पूरे पृथ्वी के राजा थे कौन, भारत, राजा भरत ना, तो उसी से भारत बन गया, तो भारतवंशी। हम्म। शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से पढ़ते हैं। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है ना, देही आत्मा। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। देखा हमने कितना 10 श्लोक ऑलमोस्ट पढ़ लिया आत्मा के बारे में। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं ना, यही सब जो फिलोसोफर लोग रहते, दार्शनिक लोग यही तथ्य देते हैं ना कि रसायनों को मिलाओ और जीव तैयार हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, वही बोल रहे हैं कि यद्यपि आत्मा अमर है। अब ये समझ लीजिए कि ये सार के रूप में हमको मिल रहा है ना, जो हमने अभी तक पढ़ा है। यह समझ लीजिए कि, कहाँ गया, यद्यपि आत्मा अमर है किंतु हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, किया जाता, फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हाँ, तो ऐसा बहुत सारी चीजें रहती है ना, जब हमको लगता है अरे सही है गलत है ना, युद्ध करना तो वो किसी को मतलब हिंसा पहुंचाना ही गलत है ना। किसी को शब्दों से जो हम किसी को बुरा भला बोल रहे हैं ना, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके मुंह पे उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो ये भी क्या है, हिंसा है एक्चुअली। हाँ, उसको हिंसा की कैटेगरी में आता है ना। तो यहाँ पर तो सीधा मारने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी हिंसा को निषेध नहीं किया जाता, कब, जब उसकी आवश्यकता रहती है ना। तो हमको हर चीज़ों को समझ के हमको बोलते हैं ना डिसीजन लेना चाहिए ना। जैसे माता जी ने एक सवाल उठाया था ना कि अगर हमारे कोई संबंधी अगर हो गए तो क्या करें हम लोग ना, अगर संबंधी कोई जरूरत है तो उनको उनको क्या जरूरत, उनकी मदद ना पहुंचाए ना। तो ये क्या केस आया है ऐसा, ये केस आया तो इसमें हमको मदद पहुंचानी चाहिए। क्या आपके संबंधी हमेशा थोड़ी आपसे मांगते हैं ना, आपके संबंधी एक बार ना पूरे जीवन में हो सकता है 1 या 2 बार मांग रहे हैं ना, तो उनकी अगर वो समय में हम मदद करेंगे
तब वो बोलते हैं ना कि ये भक्ति लेने के लिए भी वो होंगे कि भैया इन्होंने बुरे समय में मेरी मेरी मदद की थी। हाँ? ऐसे में हमको मदद करनी चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखना है कि अगर हम धन की मदद करें तो उतना ही धन दे जितना आप ये सोच के दे दे कि ये लौट के वापस नहीं आने वाला है ना। ऐसा देना है कि एक्चुअली कभी भी किसी को भी दे रहे हैं तो उसको भूल जाइए कि मुझे ये वापस चाहिए ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, संबंध अच्छा नहीं होगा ना। वो क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पर धन आता है ना, तो व्यक्ति धन नहीं भी देता है ना, वापस बोलता है, उसको लगता है अरे अभी जाने दो, अभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा बोलने लग जाते हैं ना। तो दो चीज होता है एक्चुअली, दोनों में हमारा ही फायदा है। एक तो हमने दे दिया, तो अभी आगे वो आगे जीवन भर वो कभी मांगेगा नहीं हमसे ना, क्योंकि उसको पता है कि इनको मैंने वो धन लौटाया ही नहीं है। अब किस मुंह से जाऊं वापस मांगने के लिए ना, तो एक हमारे लिए अच्छा हुआ वापस अब आएगा नहीं। ये फायदा हो जाता है। लेकिन जो है एक बार मांग रहे हैं तो दे देना चाहिए, दे के भूल जाइए उसको। मिलने का एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपको वापस रिटर्न मिलेगा। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं तो क्या होगा कि हम क्या होंगे, अंदर ही अंदर हमको ही पश्चाताप होते रहेगा, अरे काहे को दिया, दे नहीं रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है ना। मांगना भी नहीं है हमको, जब उसके पास होगा देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, और नहीं देगा तो अच्छा है, वापस हमको हमारे पास मांगने के लिए भी नहीं आएगा। इसीलिए उतना ही धन दो जिसको हम लोग थोड़ा टॉलरेट कर सकें ना। एक्चुअली मैं कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर दिया। ना तो ये समझ गया ना हमको कि हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए ना, जब जरूरत है तब। वहाँ पे ये एग्जाम्पल आया एक्चुअली ना, जहाँ पे ना युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, जब वहाँ जरूरत है तो मारना ही पड़ेगा। आतताई लोग हैं उनको मारना ही पड़ेगा ना, उनके लिए ऊपर दया करेंगे तो आतताई लोग क्या करेंगे, वो समझेंगे इसको तो बढ़ावा मिल रहा है, मेरे को मेरे लिए तो, और मतलब मुझे खुला लाइसेंस दे दिया है अभी पाप करने का या बुरा कर्म करने का, तो वो क्या होगा, और खुले में पाप करना चालू कर देगा। हाँ, तो इसलिए दंड बहुत जरूरी होता है उसमें। हम्म। आगे पढ़ते हैं हम लोग ना, तो यहाँ पर हमने देखा कैसे शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं ना, दोनों का जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग है ना? दोनों को हम एक साथ मिक्स करके अगर हम करेंगे तो हम फंस जाएंगे। हाँ, दोनों को अलग अलग ही हमको ट्रीट करना है, शरीर को अलग, आत्मा को अलग। आत्मा मतलब मैं, शरीर मतलब क्या है, बस थोड़े समय के लिए हमको मिला है। जैसे हम शर्ट ले लेते हैं ना, कोई शर्ट लेते हैं तो उसको पहनते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, शर्ट या ड्रेस बोल लीजिए माता जी लोग, या साड़ी बोल लीजिए ना, जो पहनते हैं उसको बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, पहन रहे हैं अभी ना, तो उससे हमारी थोड़े समय के लिए आसक्ति हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो फट जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं ना, उसको उसको त्याग देते हैं। हाँ, तो उस तो क्या होता है कि लेकिन देखिए वो अगर थोड़ा फट उठ जाए कहीं पे, उसमें खरोच आ जाए, कुछ हो जाए, तभी हमको दुख होता है ना, दुख होता है। एक सादा मतलब निर्जीव चीज से ना वो, और ये शरीर है, शरीर में भी ऐसे ही लगता है तो हमको दुख होता है। तो इसको वैसा अलग करके इसको ट्रीट करना है हमको ना, कपड़े के जैसा। कपड़े को हम लोग लेते हैं, यूज करते हैं, अगर कपड़ा प्रेस करते समय अगर जल जाता है तो कितना हमको तकलीफ हो जाती है, अरे जल गया, जल गया, मेरा एक ड्रेस खराब हो गया। ऐसे तो वैसे ही शरीर है, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा वो नहीं करेंगे तो हमको इतना तकलीफ नहीं होगा ना। अगर हम उसको सोचेंगे कि ये क्या है, ये थोड़े समय के लिए हमको मिला है, उसके बाद ये जाने वाला है। हाँ, कोई भी चीज़, हमारा घर बोलिए, हमारा जो भी हमको धन मिला है, हमको घर मिला है, जो भी है वो कुछ समय के लिए हमको मिला है, हम केयर टेकर है। थोड़े समय के बाद वो किसी और के पास चला जाएगा, हमारे पास नहीं रहेगा। ये हमको पता रहना चाहिए। हम्म। सर्वधर्म, ये हम लोग 31वां श्लोक पढ़ते हैं अभी। सर्वधर्म सर्वधर्म धर्मम अपि सर्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम विकम्पितम अर्हसि धर्म्या हम्म, धम्यर्यात ही युद्धात श्रेयः अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते ना। इसको थोड़ा ब्रेक अच्छे से करना पड़ेगा।
धम धम्यर्यद्धि युद्ध श्रेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। अन्यत्र अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धम्यार्धि युद्ध श्रेयो ना। ऐसे कर, थोड़ा ये कठिन है जरा इसका ये प्रोनाउंसिएशन। सर्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि। फिर आया देखो, तुम अर्हसि। हाँ। धम धम्यर्याधि युद्ध श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। देखो, इसको 4 बार पढ़ेंगे एकदम इजी हो जाएगा हमारे लिए ना। अभी देखो, सर्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि। धम्यार्धि युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हम्म, ऐसे 4-5 बार पढ़ेंगे इसको, और 4-5 बार पढ़ेंगे तो ये पूरा याद ही हो जाएगा हमको हमेशा के लिए ना। तो ऐसे बार बार उसको पढ़ना है रिपीटेडली ना। अभी ये मैं इसको पहले पढ़ के नहीं आया था, अभी इसको पढ़ा मैंने ना। पढ़ के आया होता तो मैं तुरंत इसको अच्छे से पढ़ देता ना। लेकिन देखो, अभी इसको 4 बार पढ़ा, कितना अच्छा से प्रोनाउंसिएशन आ गया ना। मैं क्या, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अलग से इसकी शिक्षा लेके आया हूँ या ना, मैं भी आप लोगों के जैसा ही हूँ। थोड़ा थोड़ा ऐसी प्रयास कर करके सीख रहा हूँ ना। तो ऐसे ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। श्लोका पढ़ना, उसको समझना, ये नामुमकिन नहीं है। इसको अगर 10 बार 15 बार पढ़ेंगे तो ये सब का हमको शब्दार्थ भी आ जाएगा। चावेक्ष क्या है ना, च अवेक्ष विचार करके, ये न च निसंदेह, विकम्पितुम संकोच करने के लिए। बार बार जब इसको पढ़ेंगे हम लोग तो ये अपने आप हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, तो हमको टफ नहीं लगेगा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। स्वधर्मम, अपने धर्म को, अपि भी, च निसंदेह अवेक्ष विचार करके, न कभी नहीं, विकम्पितुम संकोच करने के लिए, अर्हसि तुम योग्य हो। धम धम्यर धम्यार्थ धम्यार्थ, इसको धम्यार्थ पढ़ेंगे। धम्यार्थ, धर्म के लिए, ही निसंदेह युद्धात युद्ध करने की, हम्म, अपेक्षा, श्रेय, श्रेय श्रेष्ठ साधन, अन्यत कोई दूसरा, क्षत्रियस्य क्षत्रिय का, न नहीं, विद्यते है। हाँ, इसका मीनिंग पढ़ते हैं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। फिर से पढ़ते हैं एक बार। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है ना। तुम्हारा जन्म ही उसके लिए हुआ है, क्षत्रिय कुल में, कि तुम युद्ध करो, लड़ाई करो ना। किसके लिए? सत्य के लिए, हम्म, धर्म के लिए। हम्म। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकोच कर रहा था ना, कैसे गुरु को मारूं, कैसे पितामह को मारूं। भगवान वही चीज बार बार उसको समझा रहे हैं। ना, धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं हो। धर्म क्या है? धर्मन तु साक्षात भगवत प्रणीतम। ना, धर्म साक्षात क्या है? भगवान की वाणी है। जो भगवान बोले हैं वही धर्म है ना। ये तो धर्म हमारे लिए क्या है? ये भगवत गीता हमारे लिए धर्म है। ये हमको सिखाता है कि हमको कैसे रहना है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। सब चीज़ों का उल्लेख इस भगवत गीता में हुआ है। हमारे लिए मैनुअल है, जैसे हमने पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। आगे पढ़ते हैं हम लोग। हम्म, तात्पर्य। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। शत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते, रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है, उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती है।
शेर की। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है, इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं संहिताओं में उल्लेख मिलता है ना, बताएं यहाँ पे क्षत्रिय का रोल क्या होता है ना। क्षत्रियो को ललकारना और तलवार चलाना, ये सब। तो उनके अंदर का जो डर निकल जाए, उसके लिए शेर से जाके उनको लड़ाई भी करनी पड़ती है ना। शेर के साथ जाके लड़ाई करना पड़ता है कि डर ना रहे, कि अगर युद्ध कोई बड़ा भी सामने आ जाए ना, तो उससे भी लड़ने के लिए डर ना होए, उसको लगे। इसके लिए उसको बहुत सारा ट्रेनिंग मिलता है। हम्म, हम्म। यहाँ बोल रहे धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहवेशु मिथ्यो अन्योन्य जिघांसन्तो महीक्षितः युद्धमानाः परम शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपरां मुखाः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मान् हन्यते सततं द्विजैः संस्कृताः किल मंत्रैश्च ते अपि स्वर्गम आपनुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा के संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशु का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है, और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। हम्म। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। हाँ, जो जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वो मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और ध्यात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक ध्यात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया गया है। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम बाबू जी, धर्म हरे अथवा कृष्ण दंडवत आध्यात्मिक प्रणाम। बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। हम्म। हाँ। बोलो बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम बाबू जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हाँ बोले सर। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर स्वधर्म की कहाँ पढ़ रहे थे। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है ना। एक्चुअली क्या है ये वर्णाश्रम ना, वर्ण चार है, आश्रम भी चार है। वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण है। और आश्रम कौन से हैं? एक है सबसे शुरुआत में ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम ना। ये सब ऐसे ऐसे 25-25 साल का ऐसे बोलते हैं, वो है आश्रम ये ना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, फिर गृहस्थ होता है बनता है। तो गृहस्थ में भी एक्चुअली इन सब आश्रम वर्णाश्रम का सेंटर क्या है? भगवान। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारे रिचुअल्स रहते हैं, वो सब पालन करे किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्या होता है ना,
कि सबको डायरेक्ट कृष्ण नहीं मिलते हैं ना। तो धीरे धीरे ये सब करते करते उनको रियलाइजेशन होता है, धीरे धीरे वो अपना, धीरे धीरे उनकी प्रगति होती है ना, उसके लिए है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनामृत में आ गया ना, तो उसके लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना कोई वो नहीं रह जाता। मतलब ये लेस प्रेसिडेंस हो जाता है इसका ना, मतलब कि इसका जो इसके ऊपर वो है ना क्या, कृष्ण भक्ति में अगर डायरेक्ट हम जुड़ गए हैं ना, तो ये वर्णाश्रम धर्म के ऊपर हो गया है ना, ऐसे हम वर्ण के ऊपर हो गया, हम समझ सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि फिर हमको अपना मतलब वो पकड़ के रखना है ना। जैसे कुल देवी कुल देवता दिए जाते हैं ना हमको, क्यों दिए जाते हैं ना, क्यों हमको कृष्ण क्यों नहीं दिए जाते, क्योंकि कृष्ण भगवान को मानने के लिए, उनका वो करने के लिए थोड़ा नियम कठोर है ना। तो पहले हमको थोड़ा वो दिया जाता है ना कि कुल देवी को पूजा करो, कुल देवता का पूजा करो ना, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हमारी उसको करते करते हमारी आसक्ति थोड़ा भगवान में आती है, हम थोड़ा अंदर से शुद्ध होने लग जाते हैं। तब हमको फिर भगवान इंट्रोड्यूस होते हैं और फिर हम भगवान के करीब आ जाते हैं ऐसे। तो जो कृष्ण भक्ति जिसको मिल गई है तो वो इसके ऊपर हो गया, तो उसको ये नहीं कि भैया मैं ये हूँ, मैं ये वर्ण का पालन करूंगा ना, तो ये सब चीज़ों के वो ऊपर आ गया ऐसा। तो ये वर्णाश्रम क्या है, एक भक्त बनने का प्रोसेस है ना। ना सबका अलग अलग रहता है, सब ऐसे नहीं कि सबको तुरंत एक ही साथ सबको कृष्ण भक्ति सब समझ में आने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबका अलग अलग स्तर होता है ना। किसी को बहुत स्ट्रगल हो रहा है समझने में, किसी के लिए बहुत आसान है ना। सबका सब एक जैसे नहीं होते ना, सबका अलग अलग होता है ना। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब कृष्ण भक्ति में आ गए हैं ना, कृष्ण के बारे में जब सुन रहे हैं, तब उसको सुनते रहिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन थोड़ा उसको टॉलरेट करिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए। एक साथ ये नहीं कि हम तुरंत बड़े भक्त बन जाएं ना, समय लगेगा, थोड़ा धीरे 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 प्रोसेस में है। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ना, ऐसे। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। प्रथम सोपान है ये ना, फर्स्ट स्टेज है, समझ सकते हैं हम। पहला स्टेज है कि हम भैया हम पालन कर रहे हैं अपना ना, जैसे जो शूद्र है ना, उसको इन तीनों वर्णों की सेवा का भार है उसके ऊपर। तो अगर वो अपना कार्य कर रहा है, तो अगला जब उसका जन्म होगा, तो बहुत अच्छे परिवार में वो जन्म लेगा ना। उसका भावना ये है कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ ना, ऐसे। तो जैसे अगर कोई पत्नी है ना, अगर पत्नी पति का सेवा करना उसका धर्म है, अगर वो सेवा कर रही है, तो उसको सेवा करने से ही उसको अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा ना, क्योंकि उसने अपने धर्म का अच्छे से पालन किया है ना। लेकिन क्या है कि हमको कोई जो भी, एक्चुअली हम अगर भगवत धाम जाना है, तो उसका कोई दूसरा पर्याय नहीं है, हमको कृष्ण भावना में ही कर्म करना है। अगर हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है ना, जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि दो व्यक्ति हैं, दोनों बहुत ही विनम्र हैं, बहुत सहिष्णु हैं ना, दोनों बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक कृष्ण भक्त है और दूसरा नहीं है ना। तो दूसरा इतना सब सुंदर होके भी, सब अच्छा उसका होके भी ना, अच्छा उसका सब स्वभाव होके बहुत अच्छा एकदम विनम्र है, लेकिन कृष्ण उसके पास नहीं है, तो उसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है ना। सब अच्छा होके भी क्या होगा, उसको अगला जीव जन्म लेना पड़ेगा वापस इस लोक में ना, इस भौतिक जगत में। हाँ, तो उसके लिए अच्छा क्या है कि भगवान की भक्ति करे ना, कृष्ण को अपने जीवन में उतारें, लाएं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है वो कट जाएगा ना। हो सकता है हमको इसी जन्म में सफलता मिले ना, नहीं मिले तो भी कोई टेंशन नहीं, कम से कम हम भक्ति तो करते रहेंगे, ये तो हमको अभी खातरी है ना, इसकी गारंटी है हमको कि हम एटलीस्ट अपनी अपनी भक्ति करते रहेंगे ना। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जन्म होए, जन्म दूसरा होए, तीसरा होए, नहीं होए ना, कहाँ पे होए, कहाँ कैसा हो, नहीं, खाली भक्ति हमारी चलते रहे बस। भगवान से भी यही प्रार्थना करना चाहिए। तो यही बताए ये। तो एक्चुअली अर्जुन को ये सब क्यों बता रहे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं जिससे कि अर्जुन अपने धर्म का पालन करे। अगर उसको इतनी सब बताई हुई बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो अपने धर्म को पकड़ के अपने धर्म के लिए कार्य करे ना। उसका धर्म क्षत्रिय है
हाँ वर्ण है, वो क्षत्रिय वर्ण का जो धर्म है ना, कि रक्षा करना, निसहायों की रक्षा करना, और तलवार या जो भी शस्त्र उठाना, और उपद्रवियों को दंड देना। हाँ तो ये क्षत्रिय का धर्म है, तो उसको बोल रहे हैं अपने धर्म का तू पालन कर। ऐसे। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक आज पढ़ते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है? किसी को बोलना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो? ये तो फिर हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं आज। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी हमने पढ़ा कि मतलब हिंसा करना, अगर युद्ध में कोई हिंसा हो रही है तो वो पाप नहीं है। पर अगर कोई एक शिकारी है, समझो कि उसका पेशा है कि शिकार करना, तो हम्म। वो जो शिकार कर रहा है फिर वो पाप नहीं होगा क्या उसके हिसाब से फिर? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा माता जी। तो कैसे है ना कि शिकारी का पेशा है शिकार करना ना। तो लेकिन क्या है कि क्या शिकारी शिकार किए बिना जिंदा रह सकता है क्या? शिकारी जिंदा तो रह मतलब सकता है कोई ना। हाँ, रह सकता है, हाँ बराबर। तो उसको मतलब कैसा है कि अगर जिंदा रह सकता है तो उसको शिकार करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिंदा रह सकता है ना। वो अपना जो भी कुछ धान्य उगा के ना, कुछ गाय ला के उसका सेवा करके दूध निकाल के पी के वो जी सकता है। उसको जाके शिकार करना, किसी प्राणी को मार के ना, उसको ऐसा किसने बताया कि वो ऐसा पेशा उसका है ना? क्योंकि जीव को मारना सही नहीं है ना, ये हम पढ़े अभी भगवत। क्योंकि उसके पास तो इतनी बुद्धि नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसके पिता ने जैसा किया था वो भी वही कर रहा है ना। तो उसको पाप लगेगा माता जी यहाँ पे ना, क्योंकि वो एक जीव को मार रहा है ना, एक जीव की हत्या हो रही है। वो जीव को शरीर मिला था ना, उसको अपना जो पिछले कर्म के हिसाब से उसको शरीर मिला था। और वो शरीर को ये शिकारी क्या कर रहा है? शरीर को काट दे रहा है। शरीर को काटने से क्या हो जाता है कि जो उसको भोगना था उस शरीर में, उसका वो उसने क्या कर दिया, उसका और बढ़ा दिया। अभी क्या अगले अगले बार होगा? वो जीव वापस उसी उसी शरीर में आएगा, और फिर से उसको जितना समय तो वापस से उस शरीर में काटना पड़ेगा पूरा। तो उसने उसका साइकिल थोड़ा बिगाड़ दिया है ना। तो इसके लिए उसको दंडित होना पड़ेगा, उस शिकारी को ना। जैसे कोई चिकन है, मुर्गी है, उसको काट देते हैं, तो मुर्गी का अभी थोड़ा ही उसका समय बचा था, उसको और 2 साल और 1 साल निकालना होगा। लेकिन ये लोग ने क्या किया, उसको काट दिया। काट दिया तो क्या हो गया? अब बेचारा वापस मुर्गी आएगा अपने मुर्गी के शरीर में, वो आत्मा, और वापस से अपना वो काटेगा अपना समय ना। ऐसे है। तो ये पाप है माता जी। जीव हत्या पाप ही है ना, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर भगवान किस लिए युद्ध करने बोल रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए ना। या तो अगर हम बोलेंगे जैसे कि बॉर्डर पे खड़ा है अब हमारे जो सेना के जवान, वो भी मार रहे हैं ना, लेकिन वो किसके लिए मार रहे हैं? वो देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ना हत्या कर रहे हैं। वो अपने मन से नहीं जाके उसको मार रहे, या अपने प्रॉफिट के लिए नहीं मार रहे हैं। वो सबकी सुरक्षा, तो वो ऐसा पाप नहीं लगेगा उसमें। ऐसा है ना। जहाँ पे भी हम अपनी फायदे के लिए अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो गलत हो गया, वो चाहे कैसा भी फिर कार्य हो ना। अपने फायदे के लिए हमको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए ना। इसीलिए कहते हैं ना, सेल्फलेस सेवा होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कोई पुण्य भी कर रहा हूँ, तो मुझे उसका कोई भी भाग नहीं चाहिए। वो भगवान को मिले, गुरु को मेरे मिले ना, गौरांगा को मिले। ऐसे ये भाव में हमको करना चाहिए। हमको नहीं चाहिए अभी उसका बेनिफिट ना। इसलिए इसी को बोलते हैं क्या, निष्काम सेवा ना, सेल्फलेस सर्विस। तो ये भाव हमारा होना चाहिए माता जी। प्रभु जी, और एक प्रश्न है। हम्म। अ, अभी कैसे घर में या कहीं बाहर भी लाइक चींटी या कुछ मच्छर वगैरह होते हैं, तो मतलब मारना तो नहीं चाहिए। हम्म। मन में ऐसे बुरा लगता है कि नहीं मारना चाहिए, पर क्या करे वो मतलब
उनकी तरफ से मतलब उनसे तो हमें हानि होती है, तो हमें तकलीफ हम्म। होती है, तो हम मजबूरी नहीं है, मतलब हो जाता है हम्म। वो। हाँ माता जी, एक्चुअली क्या है कि हमको मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी हो जाता है वो तो अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। कोई बोलता है मार दो ना, क्योंकि हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको मार दो, ऐसा भी बोलते हैं कुछ कुछ लोग। कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि भैया जैसे मच्छर है हमको आके काट रहा है, हाँ तो हमको क्या करना चाहिए अब। मच्छर को मारे नहीं, हमको मच्छर, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि मच्छरदानी लगा लो, मॉस्किटो नेट लगा के उसके अंदर सो, तो आपको मॉस्किटो मच्छर को मारने की ज़रूरत नहीं है, आप मच्छरदानी में सुरक्षित रहोगे। ऐसे तो हमको अवॉइड करना चाहिए माता जी। लेकिन प्रभु तो जी उससे कर्म एक लगते हैं क्या हमें? अभी इसका तो पूछना पड़ेगा, अभी किसी से थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा अरे अभी। हाँ माता जी बोले ना, किसी को कुछ। प्रभु जी, लेकिन हम जब जब करते हैं ना, तो भी सराउंडिंग मतलब आजू बाजू घूमते ही रहते हैं मच्छर। तो क्या करें उसका? यस माता जी। मैं तो हकल हम्म। ऐसे करती हूँ, मारती नहीं हूँ जब करते समय, हाँ, नहीं मारती हूँ। मैं भी परेशान हूँ माता जी मुझे बहुत होता है परेशानी, लेकिन हाँ इसके ऊपर थोड़ा और भी मैं चर्चा किसी से करूंगा, पूछूंगा अच्छे से। तो ये जो हाँ। दो चीजें बताई मैंने, ये दो जगह से मुझे मिला हुआ इन्फॉर्मेशन है, वही मिला के मैंने आप लोग को बताया है। कि कुछ कहते हैं कि मार भी दो, और क्योंकि हमको तकलीफ पहुंच रही हाँ, है हमारा। हानि हानि पहुंचते हैं ना। अगर हाँ। उनको नहीं मारेंगे तो फिर मलेरिया वगैरह ऐसे फैल जाएगा। हम्म। इसके लिए मारना जरूरी भी है, नहीं भी है, क्या पता नहीं। हाँ, इसका मैं एक बार क्लैरिटी लेके इसको एक बार वापस से हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे चलो। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। शायद ऐसा हो सकता है ना कि इधर कानून ने कैसा सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हमने मारा, तो हो सकता है। हम्म लेकिन ऐसा थोड़ी कि आपको मार ही देने वाला है वो, आप सेल्फ प्रोटेक्शन कर रहे हो आप उसके काटने से मर थोड़ी जाओगे ना। प्रभु एक सवाल था हाँ हाँ। कि आपने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था, तभी मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा था, नहीं पूछ पाया कि हम्म। मुर्गे को लेके, जैसा अभी मुर्गा काटते हैं तो खाते हैं, बोलते हैं ना, आपने बोला कि नहीं काटना चाहिए क्योंकि उसका कर्म वो भोग नहीं पाता है, वो आधा अधूरा कर्म हाँ, भोगेगा तो फिर वो मर जाएगा। बराबर। तो ऐसे ही सवाल उठा था मन में उस टाइम पे कि हम्म। भगवान बोलते हैं कि ये सर्व कारण कारण, मतलब वो खुद सबके कारणों का कारण है, तो उसका हम्म। बीच में मरना भी कारण ही रहेगा ना फिर, तो उसका कर्म ही रहेगा ना वो। किसका, सॉरी मैं फिर से बोलो, ये लास्ट का क्या अभी बोले। एक अभी आपने एग्जांपल दिया नहीं, हाँ क्या मैं बोले कि समझ गया। मुर्गा काट काट, हाँ। तो वो अपना कर्म भोगने से पहले मार मार कट गया हो, तो फिर हमने बाधा पहुंचाई इसका कर्म का फल भोगने में, हम्म। तो उसको फिर से मुर्गे का जन्म लेना पड़ेगा, आपने ऐसा बोला ना। हाँ हाँ। तो भगवान जब बोलते कि मतलब सब कारणों के कारण वही है, उसका आधे में हम्म। मरना भी तो उसका लिखा रहेगा ना, मतलब लिखी जहाँ उसको आधे में मरेगा, बार बार आपको जन्म देना रहेगा। हाँ, लेकिन उसका निमित्त तो हमको नहीं बनना है ना हाँ वो तो हम नहीं बन रहे। हम उस- ही उसको लेके हम निमित्त बन गए, भैया हमको ही भगवान बोले निमित्त बनाए, इसको काटो और इसको खाओ नहीं 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 नहीं। नहीं, तो मतलब क्वेश्चन वैसा हो गया ना फिर कि बस सर्व कारण कारण है, में तो उसको मरना ही था तो मर गया हो ना। ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि बस सभी कारणों के हाँ कारण भगवान ही है, तो एक कारण वो भी हो सकता है कि सामने हाँ वाले के ऊपर और पाप चढ़ाना होगा भगवान को ना। ऐसा भी एक पीछे का जो एक है ना, कि एक रहता ना कि जो कसाई है उसके ऊपर और भगवान को लादना होगा कर्म उससे वैसा कर्म करवा रहे हैं। ये भी हो सकता है, हाँ। क्योंकि सब भगवान की इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है ना, तो जी जी जी। ऐसा है। अभी अब हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन हम्म। जो मुर्गियां जो गोट वगैरह कटते हैं, तो उनका धर्म ही है ना वो, कट करने का उनको, हम्म। तो उनको पाप लगेगा क्या? लगेगा माता, क्योंकि उन्होंने खुद का धर्म खुद से बना लिया ना, वो धर्म मेरा है। उनको किसने बताया, कहाँ पे कौन से कहाँ से पढ़ा उनका धर्म वो है करने का। उन्होंने खुद हम्म से अपना धर्म निर्धारित कर लिया, मेरा धर्म ये है। हम्म शास्त्रों में कहीं दिया है क्या, ऐसा धर्म के बारे में बताया है क्या हम्म हम्म ना। अपने आप ही अपना धर्म बना लिए।
ऐसे बहुत लोग अपना अपना सब बना लेते हैं ना स्वधर्म, तो वो हम्म गलत है। हम्म हाँ बरोबर। हम्म। ठीक। कल को थैंक कोई अपना धर्म बना लेगा कि 10 साल में शादी करना है। हाँ। हम्म तो ऐसा खुद का धर्म कोई भी कुछ बना लेगा तो सही थोड़ी उसकी मान्यता दी नहीं जाएगी उसको। नहीं है बराबर बराबर। ऐसा है। थैंक यू सो मच। हम्म। हाँ, तो यहाँ पे स्वधर्म क्या है ये भगवान एक्चुअली बताए हैं ना। ऐसा है कि ये एक भागवतम में भी एक स्वधर्म के ऊपर आता है कि खुद का धर्म क्या है ना। कि एक तो वो आता है कि सर्व धर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, सब धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आओ। ऐसा ये तो बहुत ही मतलब बहुत फाइनल टच दे दिया भगवान ने सीधा। कि सीधा एक बता दिया ना, तो जिसको आना है तो आ जाओ। जिसको थोड़ा और झटके खाने हैं तो थोड़ा और झटके खाओ। हम जैसे लोगों को और झटके हमको खाने हैं तो खाते रहेंगे ऐसे ना। क्योंकि वो बहुत जटिल है कि सर्वधर्मन परित्यज, सब धर्मों को छोड़ के सिर्फ मेरी शरण में आओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी, थोड़ा उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। कि सब धर्मों को छोड़ तो नहीं सकते ना, लेकिन आंतरिक रूप से हम छोड़ सकते हैं ना सब धर्मों को। तो आंतरिक रूप से छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ना कुछ नहीं है हमको कृष्ण भक्ति में है। कृष्ण भक्ति में हम खाली कृष्ण से जुड़ते हैं। बाकी सब चीजें अपने आप हमसे छूटते जाती हैं ना। मैं हम किसी को ऐसे नहीं बोले कि भैया तू नॉनवेज खाता है, तू दूर हो जा, तू दूर हो जा। सब अपने आप दूर होते गए, होते गए, होते जा रहे हैं अभी ना। हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कि भैया तू दूर हो जा, तेरे से बात नहीं करनी है। लेकिन वो अपने आप ऐसा भगवान रचते हैं कि सब धीरे धीरे सब दूर होने लग जाते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति का एक मैजिक है। तो हमको खाली कृष्ण से जुड़ना है। कैसे भी करके भगवान से जुड़ो, ऑटोमेटिक सब हमारी बुद्धि हमारा सब कुछ सही होते जाएगा। और पूर्ण विश्वास के साथ जुड़ना है, ये नहीं कि खाली बस जुड़ने के लिए जुड़ना है या देखते चलो इनकी टेस्टिंग करते हैं ना। तो टेस्टिंग के हिसाब से हमको नहीं जुड़ना है, हमको प्रेम से उनसे जुड़ना है ना। समर्पण के भाव से हमको उनसे जुड़ना है कृष्ण से ना। तब हमको आदान उनका आदान प्रदान मिलेगा ना। बिना किसी संशय के उनसे जुड़ना है। शंका नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर। तब भगवान हमसे डायरेक्ट रेसिप्रोकेट करेंगे ना। अपना आदान प्रदान, पर्सनल आदान प्रदान चालू हो जाएगा। हमको बहुत सारी चीज़ें फिर हमको होने लग जाएंगी हमारे जीवन में। तो ये कृष्ण भगवान का मैजिक बोलते हैं। वो होने लग जाता है। आप लोग में से बहुत लोग उसको महसूस भी किए होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक करते हैं। और कुछ है किसी को बोलना है और? वो एक शॉर्ट में आपका नॉलेज के हिसाब से सरस्वती ठाकुर प्रभु जी भक्ति स्थान के बारे में कुछ बता सकते हैं आपके नॉलेज? अच्छा। अरे वाह। उनका कल है ना, तो कल ही हम चर्चा हाँ करेंगे कल थोड़ा। ही बताएंगे, मैं हाँ। वही बोलने वाली थी। कल है आज तो फिर कल ही बताएंगे। कल करते हैं हम लोग। आज थोड़ा लेट भी हो गया है। कल चलेगा। थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। ओके। ठीक है। हरे बहुत कृष्ण बहुत रनत धन्यवाद नाम। सभी का। जय। जय चलो। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण। सभी को। हरे कृष्ण रनत नाम। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। ऐसे पूछते रहिए तो और थोड़ा हम लोग को बोलने को भी होगा और समझने को भी मिलेगा टॉपिक को अच्छे से। बहुत बहुत ज्ञान भी धन्यवाद। बढ़ेगा। हाँ। नॉलेज भी बढ़ेगा। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ जो इतना बहुत सारा, बुक्स पढ़े बहुत हैं तो सारा थोड़ा है प्रभु जी, उसमें बहुत से कुछ। सारा। नहीं नहीं, कुछ नहीं माता जी इतना। हरे आशीर्वाद कृष्ण। दीजिए, प्रे करिए, अच्छे से कर हरे रहे कृष्ण। करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा।